हेलो गाइस, वेलकम बैक टू पीसी वाला यूट्यूब चैनल। एंड आज की वीडियो में मैं और टेक नेशन से आयुष भाई आपको बताएंगे कि क्या आपको लिक्विड कूलिंग या कस्टम लिक्विड कूलिंग करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए, उसका खर्चा कितना आएगा और कब आपको ये करनी चाहिए और कहाँ से आप कंपोनेंट्स बाय कर सकते हो और डिफिकल्टीज आप लोगों की, और इंडिया में क्या ये वायबल है नहीं है, इन सब बारे में हम जो है डिस्कशन करेंगे। और मे भी आप लोग जो है वो लिक्विड कूलिंग की तरफ मूव कर जाओ, आपको अपना लिक्विड कूलिंग लूप या कस्टम लूप अपना बनाना हो, जो कि आपने वीडियोज में फोटोज में कहीं ना कहीं देखा होगा। इस टाइप के सेक्सी सेक्सी ट्यूब्स जारी होती है, उनके अंदर कलरफुल लिक्विड होता है और मस्त सा पीसी दिखता है, ऐसा लगता है कि तुमने पीसी के दुनिया का पता नहीं गॉड देख लिया हो। उस टाइप का जो है फीलिंग अगर तुमको भी लेनी है तो मे भी ये वीडियो तुम्हारी हेल्प कर सकती है। तो वीडियो का एंड तक जरूर देखना है, क्योंकि वीडियो में टेक्नीशियन भाई भी आपको कुछ टिप्स देने वाले हैं ना। सबसे पहले शुरुआत करते हैं कि ये लिक्विड कूलिंग का फायदा क्या होता है। तो देखो, लिक्विड कूलिंग आप चाहे एआईओ लो या फिर कस्टम लिक्विड कूलिंग लो, हालांकि कस्टम लिक्विड कूलिंग तुम्हें एआईओ से अच्छी परफॉर्मेंस देगी, ऑब्वियस सी बात है। कस्टम लिक्विड कूलिंग का सबसे पहला फायदा होता है कि लुक्स आपको सबसे पहले तो बहुत अच्छे मिलते हैं, आपको परफॉर्मेंस बहुत अच्छी मिलती है, प्लस क्योंकि आप इसके अंदर इतने बड़े बड़े रेडिएटर लगा सकते हो। लाइक अगर आप एक एआईओ खरीदते हो, चाहे कॉर्सर का लो, एनजीएक्सटी का लो, किसी और ब्रांड का लो, आपको उसके अंदर मैक्सिमम नॉर्मली आपको एक नॉर्मल सा रेडिएटर मिलेगा, जिसके अंदर आपको अलग अलग साइज मिलेंगे। लाइक 240 mm का रेडिएटर मिल जाएगा, 280 mm का मिल जाएगा या 360 mm का मिल जाएगा ज़्यादा से ज़्यादा। लेकिन जब आप कस्टम लिक्विड कूलिंग करते हो, उसके अंदर आप 360 के आप 480 mm का रेडिएटर ले लो। आपको नॉर्मल जो एआईओ होते हैं उनके अंदर एक स्पेसिफिक थिकनेस का रेडिएटर मिलता है। कुछ कुछ एआईओ के अंदर रेडिएटर की थिकनेस थोड़ी ऊपर नीचे होती है अलग अलग, बट जब आप रेडिएटर देखते हो कस्टम लिक्विड कूलिंग के ना, वो रेडिएटर इतने मोटे मोटे होते हैं कि एक पल के लिए बीबीसी भी शर्मा जाए। और तुम सामने शायद फोटो देख के समझ भी गए होंगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं। तो वो कस्टमाइजेबिलिटी आपको जो है वो उसके अंदर मिल जाती है। जब आप लिक्विड कूलर लेते हो तो उसके अंदर जो सीपीयू का ब्लॉक है वो एक स्पेसिफिक टाइप का होता है। लाइक आप कॉर्सर का एआईओ ले रहे हो तो वो कॉर्सर का एक टाइप का ब्लॉक ही होगा, आपके पास उसमें ज्यादा फीचर्स नहीं होते। लेकिन जब आप कस्टम लिक्विड कूलिंग करते हो तो वो सीपीयू के ऊपर जो ब्लॉक लगता है उसमें भी आप अलग अलग ब्रांड्स के, आपको निकल चाहिए, फ्लेक्सी चाहिए, किस टाइप का चाहिए, उसके अंदर क्या डिजाइन होगा, आरजीबी होगी, उसके ऊपर स्क्रीन होगी नहीं होगी, वो पूरा वीआरएम वाला ब्लॉक आपको लेना है, जो मोनो ब्लॉक होता है वो लेना है। तो आपके पास पूरे फीचर्स, पूरी फ्लेक्सिबिलिटी होती है। आरजीबी चाहिए, नॉन आरजीबी चाहिए, निकल चाहिए, कॉपर चाहिए, क्या चाहिए आपको, वो सब जो है वो आपको मिलेगा वहां पे। आप जो है वो अपने हिसाब से ट्यूब्स को राउट कर सकते हो। आपको रेडिएटर कहाँ पे चाहिए, किस टाइप से आप डिजाइन बनाना चाहते हो, आप किसी गेम के फैन हो, आप किसी एनिमे के फैन हो, किसी मूवी के फैन हो, किसी और चीज के फैन हो, किसी स्पोर्ट्स टीम के फैन हो, अपने देश के फैन हो, आप उसके अंदर तिरंगे के कलर्स डाल दो। ट्यूब के अंदर आपको जो है वो साइबर पंक के फैन हो तो येलो और ब्लू आप उसके अंदर डाल दो। आप मे बी आप फुटबॉल वगैरह देखते होंगे, आप मे बी बार्सिलोना के फैन हो या कहीं और के फैन हो, आप उसके अंदर वो मरून और डार्क ब्लू टाइप का कुछ जो है वो कलर डाल दो, या कुछ भी तुम करना चाहते हो तुम उसके अंदर। वो कस्टमाइजेबिलिटी, अगर तुम्हारे पास वो विजन लेके चल रहे हो, आप वो चीज उसके अंदर कर सकते हो और वो तुमको एक्स्ट्रा परफॉर्मेंस देगा। क्योंकि उसके अंदर एक एआईओ आप जब लेते हो तो एआईओ की ट्यूब्स लिमिटेड होती हैं। एआईओ के अंदर रेडिएटर लिमिटेड साइज का आप ले सकते हो। एआईओ के अंदर जो वाटर है, जो उसके अंदर अंदर एक्चुअली में लिक्विड है, वो लिमिटेड है, तो वो एक स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ हीट ही कैरी कर सकता है। लेकिन जब आप लिक्विड कूलिंग लूप बिल्ड करते हो, ना केवल वो तुम्हें टेम्परेचर कम देगा, ना केवल तुम्हें अच्छे लुक्स देगा, उसके अंदर जो लिक्विड है, जो पानी है, वैसे तो पानी नहीं बोलूंगा, डिस्टिल वाटर और कई तरह के कूलेंट आते हैं, बट उदाहरण के लिए वो जो अंदर पानी है उसकी मात्रा ज्यादा है, तो वो ज्यादा हीट एब्जॉर्ब कर सकता है। उसको गर्म होने में ज्यादा टाइम लगेगा, वो ज्यादा देर तक आपके बड़े बड़े सीपीयूज की हीट को, जो हीट लोड्स आते हैं, उनको एब्जॉर्ब कर सकता है। तो प्लस जो कस्टम लिक्विड कूलिंग के कंपोनेंट्स होते हैं वो बेटर क्वालिटी के होते हैं कंपेयर टू योर एआईओ, क्योंकि एआईओ चीप होते हैं, सस्ते होते हैं, उनमें जो है वो आपको ज्यादा चीजें नहीं देखने को मिलती। एक रेडिएटर दे दिया, ऊपर पे प्लंग पंप ब्लॉक वगैरह होता है, ज्यादा कुछ होता नहीं है। लेकिन जब तुम कस्टम लिक्विड कूलिंग कंपोनेंट खरीदते हो, जो तुम्हारा सीपीयू का ब्लॉक होता है, उसके अंदर भी तुम देख सकते हो कि उसकी फिन डेंसिटी कितनी है, ब्लॉक का अपने आप में वजन कितना है, क्या वो कॉपर का ब्लॉक है, क्या वो निकल प्लेटेड ब्लॉक है, उसके अंदर जो है वो और कौन से मटेरियल्स यूज हो रहे हैं, उसके उस ब्लॉक का एक्चुअली में साइज कितना है। आप जो है वो रेडिएटर की थिकनेस तो मैंने आपको बता दी, लेकिन रेडिएटर के अंदर जो फिन्स हैं, उन फिन्स की इवन डेंसिटी, फिन डेंसिटी कितनी है, आप वो जो है वो उसके अंदर चूज कर सकते हो। आप उसके अंदर खुद के कस्टम फैंस लगा सकते हो, पुश पुल कॉन्फ़िगरेशन में आपको लगाना है, आप पुश पुल कॉन्फ़िगरेशन में लगा सकते हो। आप ट्यूब्स, आपको वो ग्लास वाली ट्यूब्स आपने देखी होंगी, आप मेटल की भी ट्यूब्स लगा सकते हो अगर आपके इतने पास क्राफ्टी दिमाग एंड आपको इतनी दिक्कत आ रही है, तो आप इवन मेटल की भी ट्यूब्स लगा सकते हो उसके अंदर।
तो बहुत सारी कस्टमाइजेबिलिटी इसके अंदर होती है, जो कि कस्टम लिक्विड कूलिंग को बनाती है एंथुजियास्ट के लिए, या फिर जिन लोगों के पास मनी है या फिर जिन लोगों के पास टाइम है, क्योंकि ऑफ कोर्स जब तुम ये सब चीजें करोगे तो आपका टाइम एंड मनी दोनों लगेगा। और ये उन लोगों के लिए ही रिकमेंडेड होता है जो ये लोग या तो ओवरक्लॉकिंग कर रहे हैं या जिनके पास जो है वो अपना सिस्टम की स्पेक से वो खुश हो चुके हैं। लाइक सीपीयू उनके पास इनफ है, जीपीयू उनके पास इनफ है, ज्यादा स्पेंड करके उनको ज्यादा अपनी वर्थ लगती नहीं है, तो बचे हुए पैसे को वो कस्टम लिक्विड कूलिंग में डाल सकते हैं। तो ये उन लोगों के लिए वर्थ इट होता है। या फिर आपके पास एक्स्ट्रा पैसे पड़े हुए हैं पीसी बिल्ड के करने के बाद भी, या फिर आप चाहते ही हैं कि बस आपके पास जो है वो गली में सबसे खतरनाक पीसी हो, तो भी आप ये चीज कर सकते हैं। गली में क्या, मैं तो बोलता हूँ पूरे शहर में आपके पास अगर चाहते हो कि सबसे खतरनाक सिस्टम हो, तो भी आप कस्टम लिक्विड कूलिंग कर सकते हैं। और कस्टम लिक्विड कूलिंग के ब्रांड्स की बात कर लेते हैं कि कौन कौन से ब्रांड इसको बनाते हैं, क्या बनाते हैं, क्या प्राइसिंग होती है। तो देखो कस्टम लिक्विड कूलिंग के देखो जीपीयू के ब्लॉक आते हैं, आपके सीपीयू के ब्लॉक आते हैं। आप चाहो तो सिर्फ अपने सीपीयू को कूल कर सकते हो, आप अपने सीपीयू जीपीयू दोनों को कूल कर सकते हो। कई सारे ब्रांड्स बनाते हैं, लाइक कॉर्सेयर की हाइड्रोएक्स की सीरीज आती है, उनकी पूरी किट आती है। तो ऐसा नहीं है कि आपको अलग अलग इंडिविजुअल कंपोनेंट बाय करने पड़ेंगे, आप चाहो तो अलग अलग इंडिविजुअल कंपोनेंट भी बाय कर सकते हो अगर आपको उतनी खुजली है तो। लेकिन अगर आपको चाहिए कि सारा सामान मेरे को एक साथ मिल जाए, तो आप कॉर्सेयर की किट आती है, थर्मल टेक की किट आती है, ईके की किट आती है, उन सब की किट्स जो है वो आप बाय कर सकते हो। आपको इजीली अवेलेबल हो जाएंगे इंडिया में भी ये किट्स इजीली, डिपेंडिंग ऑन कि क्या क्या कंपोनेंट्स उसके अंदर हैं, क्या उसके अंदर ग्राफिक कार्ड का ब्लॉक है नहीं है, उसके अंदर कितना बड़ा रेडिएटर है, वो सब करके आपको जो है वो मे बी 30-40 हज़ार तक की ये किट आपको पूरी पड़ जाएगी। और उस किट के अंदर जो है वो आप अपना लिक्विड कूलिंग कर सकते हो। और ये 30-40 हज़ार की किट मैं आपको बोल रहा हूँ सिर्फ सीपीयू को ठंडा करने के लिए, ठीक है। ग्राफिक कार्ड के लिए आप लोगे तो ग्राफिक कार्ड को आप जो है वो अलग से ग्राफिक कार्ड का ब्लॉक होगा, चाहो तो ग्राफिक कार्ड को सेम रेडिएटर में लगा सकते हो, या फिर ग्राफिक कार्ड के लिए एक अलग से रेडिएटर लगा सकते हो। और अगर तुम्हारे पास ज़्यादा ही पैसा है तो ग्राफिक कार्ड के लिए अलग सा पंप कॉम्बो, अलग सा लूप, अलग सा रेडिएटर और अलग सा जीपीयू का ब्लॉक। तो तुम एक ग्राफिक कार्ड के लिए कंप्लीटली अलग लूप बना सकते हो। या तो ग्राफिक कार्ड को सेम सीपीयू वाले लूप में अटैच कर दो, या फिर ग्राफिक कार्ड के लिए कंप्लीटली अलग लूप भी आप लोग बना सकते हो, जो कि और फिर जो है दोनों लूप के अंदर अलग अलग कलर्स रन कर सकते हो। लाइक AMD का सीपीयू है तो सीपीयू के अंदर रेड कलर का कुछ लिक्विड डाल दिया, और एनवीडिया का ग्राफिक कार्ड है तो उसके अंदर ग्रीन कलर का लिक्विड डाल दिया। तो इस टाइप की कस्टमाइजेबिलिटी अगर आपको करनी है आप वो भी कर सकते हो ना। EK हो गया तुम्हारा, बिट्स पावर हो गया, बिस्की हो गया, बैरो हो गया, तुम्हारा अल्फा कूल हो गया, ऑप्टिमस हो गया। तो बहुत सारे ऐसे ब्रांड हैं जो इंडिविजुअल कंपोनेंट्स भी इनके बनाते हैं। तो अगर तुम्हें इंडिविजुअल कंपोनेंट्स खरीदने हैं, लाइक ब्लॉक तुमने ऑप्टिमस का ले लिया, रेडिएटर कॉर्सेयर का ले लिया, और फिटिंग्स जो है वो बिट्स पावर की ले ली, और अल्फा कूल का कोई पंप रिजर्वायर कॉम्बो ले लिया, तो तुम चाहो तो इस तरीके से भी कर सकते हो। बट जब आप अलग अलग ब्रांड्स के इस टाइप के कंपोनेंट्स मिसमैच करते हो तो आपको और चीज़ें भी ध्यान में रखनी पड़ती हैं कि क्या वो आपस में कंपैटिबल हैं, उनके अंदर कौन कौन से मेटल्स यूज हो रहे हैं, क्योंकि अलग आप जो है वो मेटल्स को मिक्स एंड मैच नहीं कर सकते कि रेडिएटर एल्यूमिनियम का ले लिया, फिर कॉपर का कुछ और ले लिया, और फिर किसी और चीज़ का कुछ ले लिया, तो उस टाइप से आप मेटल मिक्स एंड मैच नहीं कर सकते। तो वो सब चीज़ें भी होती हैं। आप चाहो तो बैरो या बिस्की जैसे ये कुछ चाइनीज़ टाइप के ब्रांड्स हैं जो कि आपको सस्ते में दे देंगे और परफॉर्मेंस भी डिसेंट होगी। आप इनके कंपोनेंट्स ले सकते हो अगर आपको सस्ते में चाहिए तो। अगर आपको ब्रांडेड चाहिए तो कॉर्सेयर, EK, अल्फा कूल, ऑप्टिमस, इस टाइप के ब्रांड्स आते हैं। ये ऐसे ऐसे कंपोनेंट्स बनाते हैं कि मतलब तुम पूछो मत। मतलब इनके ब्लॉक इतने भारी होते हैं कि तुम फेंक के किसी के मारोगे तो बंदा वहीं का वहीं मर जाएगा। इवन अगर उसने हेलमेट भी पहना होगा तो भी मर जाएगा। और वो इतने बढ़िया, इतने मस्त टेम्परेचर्स तुम्हें देंगे, तुम पागल हो जाओगे देख के। तुम बोलोगे तुम अंटार्कटिका में आ गए। मजाक कर रहा हूँ, नेगेटिव में तुम्हारे टेम्परेचर कभी भी तुम्हारे एम्बियंट से नीचे नहीं जाने वाले, बट स्टिल कंपेयर टू अदर्स तुम्हें डेल्टा दिख जाएगा। तुम्हें क्वालिटी में, परफॉर्मेंस में, सब जगह तुम्हें अंतर पता चल जाएगा। लेकिन जहां जहां पे तुम एक्स्ट्रा खर्चा करना लगते हो, तुम्हें डिमिनिशिंग रिटर्न्स देखने को मिलते हैं, वो डिफरेंस कम होता रहता है, बट तुम्हें डिफरेंस दिखता है। बाकी लिक्विड कूलिंग में भी तुम्हारी सॉफ्ट ट्यूबिंग एंड हार्ड ट्यूबिंग आती है, ठीक है। और उसके अंदर क्या डिफिकल्टीज होती हैं वो तुम्हें एक्सप्लेन करेंगे तुम्हारे आयुष भाई। कैसे हो गाइस? आज की वीडियो होने वाली है पीसी वाले के यूट्यूब चैनल पे, एंड ये जो वीडियो है ये होने वाली है ऑन वाटर कूलिंग। जो स्पेसिफिक टॉपिक मैं कवर करने वाला हूँ वो है हार्ड लाइन ट्यूबिंग वर्सेस सॉफ्ट लाइन ट्यूबिंग। देखो ये जो टॉपिक है ना, ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है टू बी वेरी ऑनेस्ट, क्योंकि मैं वाटर कूलिंग काफी टाइम से करता आ रहा हूँ, बट मैंने इतने कोई ज्यादा प्रोजेक्ट नहीं बनाया। बट जितने भी बनाया है उसमें मुझे जो जो डिफिकल्टीज फेस करनी पड़ी है, उसमें से जो सबसे पहली डिफिकल्टी होती है वो लोगों के लिए बहुत आसान लगती है, जो कि है हार्ड लाइन ट्यूबिंग। क्योंकि मैंने सॉफ्ट ट्यूबिंग करी है, मैंने हार्ड लाइन ट्यूबिंग करी है। जो सॉफ्ट ट्यूबिंग होती है ना, वो
काइंड ऑफ आसान होती है, ये आप मान के चलो, क्योंकि सॉफ्ट ट्यूबिंग में क्या होता है, आपको थोड़े लुक्स अच्छे नहीं मिल पाते, बट स्टिल अगर मैं बात करूं कन्वीनियंस की, तो सॉफ्ट ट्यूबिंग इज वे मोर इजियर देन हार्ड लाइन ट्यूबिंग, क्योंकि आपको कुछ नहीं करना, आपको बस सॉफ्ट ट्यूबिंग को मेजर करना है, उसको काटना है एंड नॉर्मली लगा देना है, जैसे पाइप को टंकी से कनेक्ट करते हो ना, इतना आसान होता है। बट अगर हम बात करें हार्ड लाइन ट्यूबिंग की, तो वो आसान प्रोसीजर नहीं है। काफी लोगों को लगता है कि हार्ड लाइन ट्यूबिंग बहुत आसान होती है एंड सीरियसली वो बस मतलब कि दिखने में वो एक्चुअली में आसान लगती है। मैंने जब स्टार्टिंग में शुरू करी थी, मुझे भी लगता था कि अरे क्या पाइप ही तो मोड़ने हैं, बट नहीं, ऐसा नहीं होता। वो पाइप मोड़ना भी ना एक आर्ट है, एंड वो आर्ट सीखने के लिए आपको पेशेंस, आपको टाइम, आपको एक्सपीरियंस लगेगा। जब तक आप ऑलमोस्ट, मतलब कि नंबर में ऐसी बोल रहा हूं, बट जब तक आप कई सारी ट्यूब्स खराब नहीं कर लोगे ना अपने आप, जब तक आप नहीं सीख सकते। मैंने भी अपनी स्टार्टिंग में हार्ड लाइन ट्यूबिंग को काफी खराब करे हैं, एंड हार्ड लाइन ट्यूबिंग थोड़ी महंगी आती है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। तो ऐसा होता है। तो हार्ड लाइन ट्यूबिंग थोड़ी सी मुश्किल होती है, भले वहां पे लुक्स बहुत अच्छे मिल जाते हैं, आपको वहां पे एक क्लीन लुक मिलता है, बट स्टिल काफी सारे लोगों के लिए हार्ड लाइन ट्यूबिंग मुश्किल होती है। एंड देखो, मेरे जैसे बंदे के लिए क्या होता है कि मुझे ना, अगर मैं हार्ड लाइन कर भी रहा हूं, तो काफी सारे लोगों को होता है कि वो हार्ड लाइन में भी ना नॉर्मली कुछ भी बना देते हैं लूप में, एंड टेढ़ी मेढ़ी ट्यूब्स भी उनको अच्छी लगती है, बट मुझे है ओसीडी, एंड काफी सारे लोगों को ऐसी ओसीडी होती है कि अगर पाइप टेढ़ा भी जा रहा होगा ना, तो वो पसंद नहीं आएगा। तो मेरे साथ कुछ ऐसा है, जब तक स्ट्रेट एंगल नहीं बनेगा कोई भी, तो मुझे पसंद नहीं आता। एक और चीज जो मैं आपको बताना चाहूंगा वो ये है कि जो हार्ड लाइन ट्यूबिंग होती है ना, जब आप उसको एक्चुअली में हॉट गन नीचे होती है, एंड उसको आप उसके अंदर सिलिकॉन इंसर्ट डाल के आप उसको मोड़ने की ट्राई करते हो ना, तो वहां पे होता क्या है कि काफी बार काफी लोग उसे ओवरहीट कर देते हैं, जिसकी वजह से जो पीटीजी ट्यूबिंग होती है वो मेल्ट हो जाती है, ठीक है, वो खराब हो जाती है। काफी बार क्या होता है कि लोग उसको एक अच्छे टेम्परेचर तक तो लेकर चले जाते हैं, बट होता क्या है कि जब बात आती है मोड़ने की, तो मोड़ते टाइम वो क्या करते हैं कि वो बहुत जल्दी करते हैं, क्योंकि पेशेंस लेवल लोगों में नहीं होता है, नॉर्मल सी बात है, स्टार्टिंग एक बारी तो कर रहे हैं, तो पेशेंस लेवल इतना नहीं होता, तो वो उसे जल्दी से मोड़ते थे, जिसकी वजह से किंग्स पड़ जाते हैं। ट्यूब के अंदर आपको बबल्स दिखेंगे, मतलब कि वो देखने में अच्छा नहीं लगेगा जब आप उसको अपने पीसी में लाओगे। एंड अगर आपको ओसीडी टाइप चीजें हैं, जैसे कि मुझे है, क्योंकि मुझे परफेक्ट चीजें ज्यादा अच्छी लगती है रादर देन जस्ट काम चलाऊं, मुझे परफेक्ट जब तक नहीं मिलता ना, कुछ सेटिस्फैक्शन नहीं मिलती यार अंदर से, सच बता रहा हूं। तो ऐसा सीन होता है। तो वो किंग्स आना, ट्यूब खराब होना, ट्यूब मुड़ जाना, एंड कभी कभार जल हाँ, काफी बार लोग ओवरहीट भी कर देते हैं, तो ये भी एक चीज है जो कंसिडर करने वाली है। तो हार्ड लाइन ट्यूबिंग जो है वो आसान लगती जरूर है, बट है नहीं। एंड अगर आप एक बिगनर हो ना, तो हाँ, आपके लिए सॉफ्ट लाइन ट्यूबिंग इज इनफ। स्टिल डिपेंड्स, सब्जेक्टिव है, आपको कैसी लुकिंग चाहिए, बट स्टिल हार्ड लाइन ट्यूबिंग से ज्यादा आसान है सॉफ्ट लाइन ट्यूबिंग फॉर बिगिनर्स। आप सॉफ्ट लाइन ट्यूबिंग की तरफ चलिए, बाकी आगे चल के आपको कुछ नहीं करना, नॉर्मली फिटिंग्स लगानी होती हैं, चेंज कर दो फिटिंग्स उसमें, एंड उसके बाद आप हार्ड लाइन ट्यूबिंग भी कर सकते हो नॉर्मल लूप के अंदर। तो ये है मेरा टेक ओवर, जो भी टॉपिक मुझे बोलने के लिए बोला गया था। बाकी चलो आगे चलते हैं, और क्या यार। तो उम्मीद है तुमको वीडियो पसंद आई होगी। आई तो प्लीज वीडियो को सब्सक्राइब नहीं, वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। धन्यवाद, टेक केयर गाइस।